श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम के धनी की जय। श्री बाबा राम साहेब आपकी सदा ही जय। सतगुरु महाराज श्री दास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामति के साथ जी हुआ चर्चा का अब तुम सुनो चित दे लाल आगे आए बैठे न तकत लाल आगे आए बैठे न तकत बंदो श्री सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम श्री तेजवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी ए नलवे की बीतक के अब आगे परियान की कहूँ सो हकीकत कहूँ सो हकीकत रामचंद्र वकील के रामचंद्र वकील के धाम धनी अक्षरातीत नूरे जमाल हम सब रूहों के दुल्हा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिर जमा इमाम मेहंदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या अभिनंदन बुद्धिस्ट ग्रंथ अवतार आप स्वयं से लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने परम धाम की पूरी लीला ब्रजराज की लीला तीसरे ब्रह्मांड में हमारे पहले हाथी श्री मोहम्मद साहब की लीला श्री देवचंद्र जी की लीला और तीसरे हाथी हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला सुना रहे हैं, जिसके दौरान कल हम दिल्ली में थे। हमने देखा दिल्ली के अंदर किस प्रकार से खुदा ताला के आने की, क़यामत का रोज आने की और सातों निशान खुल जाने की सारी हकीकत नगरों में लिख करके जितने भी उनके नज़दीकी थे दरबार में बैठने वाले, कोई दीवान, कोई कोतवाल, कोई उनके शेख निजाम उनका तालीम देने वाले गुरु थे और इस प्रकार से पांचों जितने कर्मचारी थे काजी को भी दिया, दीवान को भी दिया, सबको कर रुपये पहुँचा और उन सब ने 2 महीने तक इनको बार बार चक्कर कटवाए, लेकिन कोई भी रुका लेने को या समझ करके उसका उत्तर देने को तैयार नहीं है। क्योंकि प्यारे सुंदर साथ जी आप जानते हैं कि अगर वो रुके को मान लेते हैं, अगर वो रुके को मान लेते हैं कि वो आ गए इमाम मेहंदी, वो मोहम्मद साहब ने जो कहा था मैं भी आऊँगा, मोहम्मद साहब भी आ गए, क़यामत का दौर भी आ गया
तो फिर उनकी जो पातशाही सब जाती, क्योंकि फिर तो उनके चरणों में झुक जाना पड़ेगा। ये संसार की वैभव जितने भी हमारे सब खत्म हो जाएंगे, उनके चरणों फकीर के चरणों में आकर के तो फकीर हो जाएंगे। वो जिसकी फिक्र वो करते उसकी हमको भी करनी पड़ेगी। उन्होंने संसार छोड़ा तो हमें भी संसार छोड़ना पड़ेगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर कहते हैं रंगों की वितक कल आपने सुनी, अब कहूँ प्रयाण की क्यों कहूँ सो हकीकत। अब आगे क्या सलाह करते हैं वो आपके सामने रखते हैं। रामचंद्र वकील के, रामचंद्र एक वकील थे, उनके ही फिर कोई कुछ दिन तक उनके पास भी गए। चर्चा सुनाई बहुत तक ना देखा अंकुर मोमिन। चर्चा तो बहुत सुनाई, सारी क़यामत के सब निशान, विद्याभिनंदन, बुद्ध निष्कलंक के अवतार के आने के सब कुछ बता दिया कि वो आ चुके हैं, उनके दर्शन कर लो। लेकिन किसी के भाग्य की बात होती है। अब कहते हैं चर्चा सुनाई बहुत तक ना देखा अंकुर मोमन, अंदर मोमनों का अंकुर नहीं था, जानकारी नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए। उद्धव दास घोड़िया बड़ा भाई गंगाराम, जो गंगाराम पहले आ चुके हैं, उनके बड़े भाई उद्धव दास गौड़िया थे। 2 दिन सेवा करी उठ पाया विश्राम। 2 दिन तक खूब एक बार देख करके कि ये बड़े ऊंचे महात्मा बहुत पहुँचे हुए हैं, तो चर्चा भी सुनी और सेवा भी बहुत की, पर फिर उठ पाया विश्राम। कुछ नहीं, वही सुन करके जब उसकी बड़ी भारी देर होती है, उसकी पूर्ण कृपा होती है, वो जिसके हाथ पकड़ लेते हैं उसी के अंदर पहचान आती है। पहचान आना आसान नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। किसकी पहचान? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है और बताने से उनको होश नहीं आ रही, उनके भाग्य अभिउदय नहीं हुए। तो कहते हैं 2 दिन सेवा कर लुट पाया विश्राम। सुंदरी एक सन्यासन मिली रेती में आए। एक सन्यासन थी सुंदरी, बहुत सुंदर थी और वो सन्यासी के बीच में थी। तो रेती में, राजस्थान में जा रहे थे, उधर कहीं रेती में समुद्र और जमुना जी के किनारे रेती में वहाँ मिली। दीदार कर पीछे फिरी और नजरों न आया ताए। दीदार करके उनके दर्शन करके वापस चली गई, पहचान ना कर पाई ये कौन है। मास तो 90 में नहीं किया गुजरान इतने। 2 महीने तक 90 में गुजरान किया, जाते रहे वापिस आते रहे। नहीं बताया उन्होंने कि हम इसको लिख करके देते हैं या हम संदेशा पहुंचा देंगे। पहुँचाने पैगाम को दावत जो क़यामत। अब पहुंचाना है पैगाम, दावत देनी है उनको, न्योता देना है, आ जाओ क़यामत आ गई। और क़यामत के अंदर वो आखिर जमाई इमाम मेहंदी जो खुदा ताला के रूप में आना था वो आ चुके हैं, वो मोहम्मद भी आ चुकी हैं। सारी उन्होंने क़यामत के निशान बताए कि वो आ चुके हैं। हेर बैठे प्रयाण को जाए दूर बैठे श्रीराज। अब वहाँ से शहर से अलग हो गए, एक बाग में जाकर के बैठ जाते हैं। आपस में मसलत करी क्या करना है आज। सब सुंदर साथ से मिल करके सलाह करते हैं कि सुंदर साथ जी आज क्या करना है आपको। आज की जो समय चल रहा है क़यामत का दौर और पैगाम पहुँचाना, तो इस समय हमें अब क्या करना है। 7 केतक दिल्ली का और केतक महाजर है। कुछ सुंदर साथ दिल्ली के भी हैं और जो सूरत से या रास्ते से महाजर, ये नहीं कि आप सोचे को महाजन हैं या पैसे वाले हैं, जिन्होंने अपने आप को फिदा कर दिया धनी के चरणों में, अपने कुटुंब परिवार सब छोड़कर तन मन धन लेकर के साथ में चले, वो महाजर भी कुछ हैं। मसलत करी बाग में क्यों है पावे खबर है। ये मसलत बाग में बैठ करके करते हैं। कहते हैं कि जो रोशनारा बाग अपने दिल्ली के शक्ति नगर में मंदिर के पास है, वहाँ बैठते हैं, ऐसा बताते हैं। एक बात दिल में ले तुम्हारी बीतक है। एक बात है सुंदर साथ जी, आप देखो
कि धनी किस प्रकार आपके ऊपर परम धाम में हमारा थोड़ा सा रब दुबाइश होता। फिर राजी महाराज ने क्या किया, हमें इस खेल के अंदर अपने इश्क साहित्य दिखाने के लिए भेजा। ब्रिज में भी अपने साथ रहे, रास में भी अपने साथ रहे, फिर भी तीसरे ब्रह्मांड की रचना की और तीसरे ब्रह्मांड के अंदर भी धनी स्वयं हमारे साथ है। देखो अपने भीतर देखो पीछे से क्या हुआ मेरा। अब तुम्हारे सिर पर राजी महाराज ने तीसरे ब्रह्मांड के अंदर श्री श्यामा जी को तुम्हारे ऊपर भेज दिया। देवचंद्र जी धाम धनी के रूप में तुम्हारे सिर पर खड़े हैं। श्री देवचंद्र जी तुम पर भेज दिए हैं हक गए। राजी महाराज ने श्यामा जी महारानी को रुअल्ला मिसल गाड़ियों भेज दिए तुम्हारे लिए। उनकी सबकी कृपा राजी की इतनी मेहर है हमारे ऊपर। और मोहम्मद साहब आए लेकर हक कलाम है। और मोहम्मद साहब भी हक के कलाम लेकर के, कुरान के वचन राज्य के वचन हैं तो हक के कलाम लेकर के आए। सो ले आए तुम्हारे वास्ते, कोई ना और का नाम है, कोई ना लेवे नाम है। कहते हैं ये किसके लिए आए कुरान के वचन, कुरान किसके लिए आया, ये तुम्हारे लिए आया और ना कोई लेवे नाम। और किसी को आज तक पहचान नहीं हुई, कोई समझ ही नहीं पाया। कितने मुसलमान पढ़ने वाले थे लेकिन आज तक आपके बिना कोई इसका एक शब्द नहीं समझ पाया। एक कलाम तुम बिना और न काम खुलत है। ये कलाम आपके लिए आई, आपके कलाम है और आप ही खोल सकेंगे, दूसरा कोई नहीं खोल सकेगा। ए मेर कादर की हुई तुमको इतने। ये धाम धनी अक्षरातीत जो सामर्थ धनी हमारे मन की मेर आपके ऊपर हुई है। आपके अंदर स्वयं उन्होंने जागृत बुद्धि देकर के स्वयं धनी तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं तो ये तुमसे ही खुलेगी, ये तुम्हारे ऊपर मेल हुई है। पैगाम जो पहुँचाते क्या करे तुम। प्यारे सुंदर साथ जी, अगर ये पैगाम आप पहुंचाने जाओगे, जो तुम्हारे को छोड़ा ही नहीं है, तुम्हारे सिर पर खड़ी है देवचंद्र जी के रूप में, मोहम्मद साहब के स्वरूप में तुम्हारे ही इख्तियार है, तो ये जो तुम्हारा पत्र है इसकी रोशनी कौन करेगा, आप ही करोगे। तो आप ये पैगाम को पहुंचाने के लिए जब जाओगे तो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, जो भी करेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो कभी भेष बदले तो डर नहीं हमें। अगर काश हमें भेष भी बदलना पड़े, हिंदुओं को मुसलमानों का भेष बनाना पड़े तो हमें भेष बदलने से क्या डर। देवचंद्र जी ने कभी जाति पाति को देखा था, वेशभूषा को देखा था, सारे शास्त्र क्या कहते हैं, तो वेशभूषा को किसी ने माना है क्या। जो कभी मार डाली तो हमें मरने का नहीं डर है। जो कभी वो मार भी दे, सिर भी उतार दे तो भी हमें मरने से क्या डर है। हम जाके अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र है, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारी पारात्म मूल मिलावा में बैठी हुई है। अगर हमारा ये आत्म का तन छूट जाएगा तो ये हमारी जाकर के आत्म परात्म में प्रवेश कर जाएगी। हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात सब दृढ़ करो, दिल के बीच विचार है। अब ये सारा कुछ हो सकता है जो हमने बताया अभी कि भेष भी बदलना पड़ सकता है और वो कहीं गर्दन भी कट सकती है, मान अपमान भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये बात सब दृढ़ करो, दिल में करो, विचार करो अपने मन में और ये दृढ़ता ले आओ कि ऐसा सब कुछ हो सकता है। जैसा जिन्हें उकले सो तैसा करो करारे। आपको जैसा ठीक लगे, अगर कर सकते हो तो आओ, नहीं तो पीछे हट जाओ। वैसी ही चैन लेना, करार करना, आप वैसी बात करना, अगर आपको अच्छा लगे तो बीच में आ जाना, नहीं तो हट जाना। कोई कहेगा हमको कुछ ही नहीं मसलत है। सब सुंदर साथ से इसलिए पूछ रहे हैं, कोई भी सुंदर साथ कल को ये ना कहे कि हमसे सलाह क्यों नहीं किया आपने, हम भी जाने को तैयार थे लेकिन आज हम बता रहे हैं ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। कल को आप इस बात का इतराज, हमें क्या बताया था आपने ये होने वाला है, तो आप बिल्कुल क्लियर बात कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, हो सकता है। राजी जो कुछ मर्जी करे, क्योंकि हमारा हंसी का खेल है, हमारे हंसी करने के लिए धनी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में ऐसे लिए कि जो कोई आज नहीं जा पाएगा तो कल को कहेगा हमें पूछा नहीं।
हम इसलिए आपसे सलाह ले रहे हैं। तो इस वास्ते मैं कहती हूँ तुम जवाब करो इतने। आप इसीलिए मैं आपको सारा पहले पहचान करा रही हूँ। तुम जवाब करो इतने। आप मुझे अच्छी तरह से विचार करके जवाब देना। ये तो राज के हुक्म में बैठे हैं आपन। ये हम जो इकट्ठे हुए हैं आज की लीला राज जी ने की है, हमारे साथ पैगाम पहुंचाना, ये करना, जागने का कार्य, ये तो राज के हुक्म, राज जी महाराज के हुक्म से हम इकट्ठे बैठे हैं। राज जी के हुक्म से ये सलाह कर रहे हैं, राज जी के हुक्म से पैगाम पहुंचेगा। ये तो निश्चय अहद है, हक बुरा न करे मोमिन। ये तो हमें पूरा निश्चय है कि कभी भी मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत धनी अपने मोमिनों का बुरा कभी नहीं करते। दूसरे अपना अंकुर ये जो है शाकुमार से। दूसरा ये बात है कि शाकुमार का अंकुर है, अंदर उसके शाकुमार भाई की वासना है औरंगजेब की, तो हम ये उसका अंकुर है तो जरूर कोई अंकुर अपना बल दिखाएगा। सो जोरा क्यों न करे थे इकट्ठे वतन में। ये क्यों ना जोरा दिखाएगा, क्योंकि हम घुल मिलावा में इकट्ठे बैठे परम धाम में, तो ये अपना जोरा क्यों नहीं दिखाएगा। इस वास्ते पैगाम पहुंचाने यही किया प्रयान है। इसीलिए पैगाम पहुंचाने के लिए सलाह कर रहे हैं। सबो बात आपस में यही लिया दिल माने। सब ने आपस में विचार किया, सब ने मिल करके श्री मोहम्मद के मोमिनो ए बीतक गई हम तुम। श्री महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, ये बीतक हम और तुम दोनों सभी थे, आज हमें भी बीच में दे रहे हैं। ये बीतक हम और तुम, आप भी थे हम भी थे। आगे जो मजबूर हुआ सोए बतावे हम। आगे क्या करती हैं, क्या लीला करती है वो बताते हैं आपको। सोए बतावे हम क्यों करते संध्या समय उठाए अपने घर। इस तरह से सलाह करके सब अपने अपने घर संध्या के समय एक बार चले गए। हे तहाँ रात को मिलके बैठे मस्जिद पगथी पर। फिर सब मिल करके रात को सलाह करके गए थे कि रात को अपन को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ करके हम सनद को गाना है। तहाँ जाए के सनंदे गावत है कलाम। जाकर के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ जाए, बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची, और कितनी लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों पर जा करके सनद को गाने लगे। जोश भरे न देखी दुश्मन खलक जवाम। जिनके अंदर इश्क होता है, जिनके अंदर संबंध जग जाता है, तो उनके अंदर जोश आ जाता है, और जोश भी ऐसा कि उनको दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। नित ही उठ जाए के गावत है बानी। रोज जाकर के सनंद की बानी गाते हैं वहाँ। शक दिल में ना आवी करे सब अपनी मानी। कुछ शंका नहीं है दिल में, जैसे मन करता है वैसे बानी गा रहे हैं, कोई डरते नहीं किसी से। जोश तनी सिर ऊपर नजर नहीं संसार है। धनी का इश्क, धनी का जोश उनके ऊपर है, सवार है, और नजर नहीं संसार। संसार की तरफ देखना ही नहीं कि संसार हमें क्या कहेगा, कोई मार डालेगा, कोई क्या कर देगा, कुछ नजर में नहीं, बस एक धनी नजर में, धनी का इश्क नजर में है। निसंग चर्चा करते हैं परवाह नहीं लगा रहे। बिल्कुल किसी से जरा मात्र भी नहीं डरते, और निसंकोच होकर के अपनी पहचान करा रहे हैं प्राण की। नंद लाल गड़ियाल जी लिया कबीले समेत ईमान। एक नंदलाल जी थे, वो दरबार के अंदर घड़ियों की चाबियां भरते थे, घंटा बजाते थे। जैसे अखंड परना जी में क्या होता है, घंटा बजता है ना, तो वो घंटा बजाता है ना, कोई खींच खींच के रस्सा आपको देखा होगा, तो उसको घंटा भी बजाता था, घड़ियों की चाबी भी भरता था, वो उसके अंदर जाकर के ये सेवा करता था। खिदमत में ठाड़ा रहे रहती थी पहचान। उनके अंदर सारा दिन सेवा में प्यार रहता था, और रहती थी पूर्ण पहचान आ गई, और अपने कबीले को भी ले आया, सारे परिवार सहित सेवा करने के लिए तैयार हो गए। और राजा राम जो और
बेटा शिव राम है। उसका भाई एक राजा राम था और उसका बेटा शिव राम था, वो भी आ गए। दर्शन को आवे नित्य, करे चर्चा में आराम है। रोज दर्शन करने आते हैं और चर्चा सुनने के लिए आराम से बैठ जाते हैं। चर्चा सुन करके चैन मिलता है, करार मिलता है। मिल भाइयों मसलत करी, रुका लिख सुनावे कान है। अरे भाई, इतनी परेशानियां चल रही हैं कि हमारे धनी कितने परेशान हो रहे हैं। नंदलाल, राजा राम जी कहते हैं, हे नंदलाल, आप तो रोज जाते ही हैं दरबार में हैं। और राजा राम जो और बेटा शिवराम कहते हैं मिल भाइयों मसरत करें। दोनों भाइयों ने मिल करके सलाह की कि रुक्का लिख सुनाने का, अपन एक रुक्का लिखवा करके, भाषा को पहचान ही भेजनी है ना, एक रुक्का लिख लेते हैं और वो आप ले जाना। कड़ियालची ले जाएंगे, चौड़े दरवाजे गुसल खाना। कड़ियालची है नंदलाल, आप ले जाना और गुसल खाने के दरवाजे पर चिपका देना। तेरे रुक्के में लिखा जो कोई मुसलमान है। अब स्वामी जी से उन्होंने कहा कि हम रुक्का ये ले जाएंगे और गुसल खाने पर चिपका देंगे। उस रुक्के में क्या लिखा था स्वामी जी ने? तिनको खबर कर दूं, तुम ले आइयो ईमान है। जो कोई भी अपने आप को मुसलमान कहता है, वो मुसलमान तिनको खबर करता हूँ, मैं उनको सबको संदेशा दे रहे हैं, तुम ले आइयो ईमान। कौन आ गया? वो खुदा ताला। आप कुरान रोज पढ़ते हैं, कुरान में लिखा हुआ है कि 11वीं सदी के अंदर क्या रोज होगा, और कल रोज खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आएगा। उस समय क़यामत का रोज होगा। क़यामत क्या सातों निशान टूट जाएंगे। जो भी पहचान लिखी थी वो लिख करके भेज दी। जितने भी मुसलमान हो, तिनको हम ये खबर लिखते हैं कि ये ना कहना अभी समय दूर है, वो खुदा ताला आ चुके हैं इमाम मेहदी के रूप में, और वो मोहम्मद भी आ चुके हैं। उनके जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं वो भी आ चुकी हैं। अल्लाह मिसल गाजियों आए अर्श से उतरे। अल्लाह की रूह भी आ गई है और अपनी जमात को लेकर के, ब्रह्म सृष्टियों की जमात को लेकर के आए अर्श से उतर, अर्श से यहाँ फर्श पर आए हुए हैं, आ चुके हैं। इनकी आप इंतजार कर रहे हैं। सातों निशानों में लिखा हुआ था रूह अल्लाह आएंगे यहाँ पर अपनी जमात को लेकर के और दज्जाल से जुड़ करेंगे। वो आ चुके हैं। रसूल इनके सामने आए अपने वायदे पर। रसूल साहब ने भी वादा किया था, मोहम्मद साहब जो पहले मोहम्मद साहब, उन्होंने वादा किया था जब 11वीं सदी के अंदर खुदा ताला आएंगे तो आप उनके साथ मैं भी आऊँगा। वो भी अपने वादे पर आ चुके हैं। और अस्राफिल आया जोश जबराइल संग है। और परम धाम से असराफिल जबराइल दोनों आ चुके हैं। सो उतरे अर्श अजीब से खुद खसम के अंग। खुद खसम के अंग, ये सारे खसम के ही अंग हैं, एक ही स्वरूप है। ब्रह्म सृष्टियाँ, श्यामा जी, अक्षर असराफिल का फरिश्ता है। असराफिल को दूसरा तो नहीं है ना, वो भी किसका अंग है? राज जी का ही अंग है। परम धाम में वाहिदत स्वरूप है। और जबराइल भी अगर अक्षर का फरिश्ता है तो वो भी, अक्षर भी तो राज जी का है। तो सो उतरे अर्श अजीम से खुद खसम के अंग, ये सारे खसम के ही वाहिदत स्वरूप है। सब यहाँ आ चुके हैं खुदा ताला। सुन सावचे तो यो जिन करो गफलत। आप सुन लो, आ चुके हैं इमाम मेहदी, वो खुदा ताला आ चुके हैं। क़यामत का समय आ चुका है। रूह अल्लाह मिसल गाजियों भी आ चुके हैं, असराफिल जबराइल भी आ चुके हैं। यही बात सुनकर जब खबरदार हो जाओ, जिन करो गफलत, सावधानी करो, सावधान हो जाओ, लापरवाही मत करना। जो कौन तुम सो किया था सो आया फरता रोज क़यामत है। जो कौन आपके साथ किया था कि 11वीं सदी के अंदर खुदा ताला ने कुरान के अंदर मैं आऊँगा, मोहम्मद साहब ने कहा था जब खुदा आएंगे मैं भी आऊँगा, वो भी आ चुके हैं। जो कौन तुम सो किया था सो आया फरता रोज क्या, वो कल रोज जो कहा था 11वीं सदी में। तो 11वीं सदी किसको कहते हैं? यानी 100 साल, 100 की साल की एक सदी होती है और 1000 साल तक 10 सदियाँ होती। जो उसके बाद जो 11वीं सदी है, जब प्राणनाथ जी की लीला होती है तो उसको 11वीं सदी माना जाता है। तो एक दिन 1000 साल का होता है।
हजार खुदा का एक दिन 1000 साल का होता है, तो वो 1000 साल बीत गया जब देवचंद्र जी आए। देवचंद्र जी की लीला और श्री प्राणनाथ जी की लीला चल रही है, 100 साल ये हो गया। तो ये रात और दिन बीत जाने के बाद क्या आता है? काल रोज। काल रोज क़यामत आएगी, क़यामत के समय खुदा ताला और आखिरी मोहम्मद भी, उनको पहले वाले मोहम्मद भी उनके साथ आएंगे। आया फरदा रोज क़यामत। बिन सुने इन रुके को जो बैठे इन दरबार है। जो इस रुके को पढ़े बिना सुने बिना दरबार में जाएगा, तिनको लानत खुदाई की पहुँचे ना परवरदिगार है। उनको खुदा की तरफ से लानत है और वो पहुंचे ना, कभी भी वो खुदा ताला के चरणों में नहीं पहुंच पाएगा। हम अपने सिर का उतारते हैं फर्ज है। हम अपने सिर का, हमारे सिर पर ये फर्ज था, हमने उतारना है, क्योंकि खुदा ताला ने कुरान में लिखा है और कुरान आज खुल गया। कुरान में जो कुछ लिखा वो खोलने वाले आ गए, वो आ गए तो हमारा फर्ज है कि आपको बताना, तो बता रहे हैं। सो हमको ढूंढ लीजिए जाको होए घर जाए। अब जिसको भी हमारी चाहना कि हमें पूर्ण रूप से बताइए किस तरह इमाम मेहदी आए हैं, खुदा ताला कैसे है, मोहम्मद कैसे आए, क़यामत के निशान जो खुले वो कैसे हैं, तो हमें आकर के ढूंढ लेना। प्यारे सुंदर साहब जी, अब हमें लगता है कि उन्होंने शायद ऐसी बदकारियाँ की हैं, उनके किसी हुक्म को नहीं माना तो उनको लानते लिख रहे हैं। हम तो उनसे शाबाश लें, हम उनका आशीर्वाद लें, हम उनका प्यार पाएं, जो नबी उन्होंने हमारे पास भेजे हैं, इनका पूरा सत्कार करें। कहते सावधान होइयो, गफलत करियो जिन। अरे हमें भी तो कह रहे हैं, उनको थोड़ी कह रहे हैं, तो कह दिया वो तो हो गया। लेकिन आज वो मुसलमान हम हैं, ये हमारे लिए कुरान आया है। ये कुरान जो कह रहा है, कहते हैं सावचेत हो जाओ, तुम्हारे लिए भी उनके नबी आए पड़े हैं, और जिन करो गफलत मत करना, सावधान हो जाओ, लापरवाही मत करना। तो ये कहते हैं बिन सुने इस रुके को जो बैठे दरबार, इनको लानत खुदाई की पहुंची न। अब हम लानत तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे सामने तो अभी पड़ा है, हम तो पहचान कर सकते हैं धनी की, क्योंकि ये हमारे लिए आए हुए, ये सारे जो नलुए एक एक पद जो शब्द है वो सब हमारे लिए है, और हम इसको पढ़े, इसको सुने, इसको विचारे, अपने धनी की पहचान करें। वो आ चुके हैं, किसने देखा आ चुके हैं। ये वाणी आने के बाद भी हमें लगता है पता नहीं प्राणनाथ जी आए हैं या नहीं, हमारे सामने बैठे हैं, इनको पहचान लीजिए और इनसे आशीर्वाद, इनसे मेहर, इनकी कृपा, इनका दिल हमको दे देगी वो, हम उनके दिल का पहचान कर लेंगे, उनका दिल है। हाँ जी, एक का लिख के दिया हाथ नंदलाल है। जिनको घर जो हमें ढूंढ लीजिए। अब ये बानी पड़ी है, हमें समझ नहीं आती, किसी को गर्ज हो इसको समझने की, तो समझाने वाला भी हुक्म खड़ा है, तैयार खड़ा है। तो लेकिन हमें गर्ज हो तो, हमें तो चर्चा हो भी रही है मंदिर में, पहचान करवा भी रहे हैं, तो भी हमारे पास समय ही नहीं है। ऐसी बात धनी फरमा रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी, उनकी तरफ मत देखते रह जाना, अपना जीवन बर्बाद मत कर लेना। वो धनी आ चुके हैं। एक का लिख के दिया हाथ नंदलाल है। ऐसी बातें सारी लिख करके नंदलाल के हाथ में पकड़ा दी। गोंद लगाए रात को चौड़िया, हुए के दिल खुशहाल है। गोंद लगाई और जा करके गुसल खाने के दरवाजे पर चिपका दिया। तब गड़ियाची ने सिर चढ़ाया हुक्म में। तब नंदलाल गड़ियाची जो थे, उसने हुक्म अपने सिर पर चढ़ाया और लेकर के रुका चला गया। रात को रुका चौड़िया, कछु न खाया गम में। रात को रुका छोड़ दिया, चुपका दिया, कोई गम नहीं, इतना ही मान। अभी आए हैं, दिल्ली में ही आकर के आए हैं, इतना ईमान कि हमारा कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता। जब वो खुदा ताला स्वयं ब्रह्म हमारे सिर पर है, तो जब हो गई बदल
रुका हुआ जाहे नहीं। जब दिन चढ़ा, जो भी आए दरबार में 9 बजे तक दरबार लगता था, तो जो भी आ रहा है दिन चढ़ते सब रुके को पढ़ करके अंदर जा रहे हैं। रुका पढ़ के बैठी जो आवत थे बाहर जो जाए बाहर से आ रहे थे, जितने भी मुसलमान अंदर दरबार में आते हैं सब रुका पढ़ करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। क्यों करते पढ़ते पढ़ते दिन हुआ पहरे गए। ऐसे करते करते 9 बजे तक दरबार पूरा भर गया। दरबार के अंदर शोर-गुल हो गया कि खुदा ताला का कोई रुका लगा करके गए, खुदा आ चुके हैं, क़यामत का दौर आ चुका है, आखिर बबू मोहम्मद इमाम मेहदी के रूप में आ चुके हैं। ऐसा वहाँ पढ़ते पढ़ते दिन चढ़े, तो जा करके जब 9 बजे तो सारी खटखट अंदर पहुँच चुकी थी। पाँचत रुके को कई पढ़ गए, अनेक गए। पढ़ के रुके को कई अनेक को अंदर पहुँच गए। शोर भया दरबार में, भाई खबर सुल्तान है। दरबार में शोर मच गया और सुल्तान बादशाह औरंगजेब बादशाह को पता लग गया कि बाहर किसी ने आकर के रुक्का चिपकाया है। मंगाया लिया रुके को, तब वही पहचान है। उनको पता लगा कि रुक्का लेकर के कोई आए हैं और बाहर रुक्का चिपकाया पड़े, तो लेके आओ जल्दी जल्दी रुक्के को, मेरे को रुक्का पढ़ना है। खिदमत शेख सलेमान मंगाया लिया रुके को, तब वही पहचान है। फिर पहचान हुई कि हाय हाय खुदा तैला आ चुके हैं। जो मैं कुरान में जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, जो सीखा है, उसमें खुदा ने लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि मैं 11वीं सदी के अंदर मैं आऊँगा और मैं इमाम मेहदी के रूप में आऊँगा। मेरे साथ मेरे शामा जी भी आएंगे, रूह अल्लाह भी आएंगे, मेरे मोहम्मद भी आएंगे। उस समय मुझे पहचान लेना और मेरे अंदर वो मोहम्मद पहले वाले मोहम्मद भी आएंगे। तो उसने देखा कि ये सारी बातें तो मैंने कुरान में पढ़ी हुई, पूरा जान का था कुरान का। खिदमत शेख सलेमान की रुक्का पहुँचावत तक जब ये रुक्का देने जाते थे, रुक्का लेने की किसकी ड्यूटी थी? शेख सलेमान की। हाँ, खिदमत शेख सलेमान की रुका पहुँचावत जब गुस्सा किया सुल्तान ने शेख सलेमान पर, तब अब कहते हैं रुक्का बाहर चिपकाने का मतलब है कि इसका रुक्का किसी ने लिया नहीं, इसलिए उन्होंने बाहर चिपकाया। ये दुखी होकर के उन्होंने अंतिम में अंदर जाकर के दरबार में रुक्का लगाना पड़ा। इसका मतलब है इस शेख सलेमान की ड्यूटी थी, इसने रुक्का लिया नहीं। उनसे गुस्सा किया शेख सलेमान, सुल्तान ने शेख सलेमान पर बहुत गुस्सा उठाया। कौन आए हैं ऐसे खुदा के बंदे और आकर के खुदा की पहचान लेकर के आए, और वो पता नहीं कितनी बार इनके पास आए होंगे, इन्होंने रुक्का नहीं लिया तभी तो चिपकाया गया है। क्यों है रुका या तय न करी खबर है। शेख सलेमान पर इतना गुस्सा हुए औरंगजेब बादशाह कि ये रुक्का क्यों है, रुक्का आया किस प्रकार से आज ये रुक्का जो आया है, ये तय न करी खबर। ये पहले रुक्का बार बार आपके पास लेके आए होंगे, आपने मुझे खबर नहीं दी, इसलिए उन्होंने रुक्का ये चिपकाया है। ए रुक्के से मालूम भाई ये फरियाद तुझ ऊपर है। इस रुक्के से मालूम हो रहा है कि ये आपकी जिम्मेवारी थी, आपके पास वो फरियाद लेकर आए हैं, लेकिन आपने उनको वापिस कर दिया, बार बार उनको भटकाया होगा, इसलिए उन्होंने रुक्का चिपकाया है। पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं जब उन्होंने कहा था ना, है तो वासना है हमारी, हमारा परम धाम में नाता है, हम एक ही वतन में बैठे हुए इकट्ठे बैठे हैं। जो जोड़ा होगा उनके अंदर, वो पारातम का जो संबंध है वो जोड़ा जरूर दिखाएगा। तो अब पहले कितना गुस्सा एकदम पत्र पढ़ते ही, पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं, जब तेरे घर में बार बार वो भटके होंगे, तूने उनकी बात नहीं सुनी, तभी उन्होंने रुक्का चिपकाया है। तय कानों जब ना सुनी रुक्का चौड़ा, तब तूने बात उनकी कानों से नहीं सुनी, तभी रुक्का चिपकाया गया है। तो को जो मैं रखा था इसी काम पर है। आपको मैंने किस काम के लिए रखा हुआ कि जो भी फरियादी है उसका फरियाद मेरे पास पहुंचाना, लेकिन आपने जो रुक्का इतना उनको जबरदस्ती अंदर जाकर के चिपकाना पड़ा, इसका मतलब वो कितना टाइम आपके पास आए होंगे। जिन इत्माम को करे सबकी देख खबर है। हमने कहा तेरी ये जिम्मेदारी है, जो भी खबर लेकर के आए फरियाद हमको खबर करना।
दूर करो खिदमत से, नहीं काबिल है। इसको इस नौकरी से, इस सर्विस से निकाल दो, क्योंकि ये काबिल ही नहीं है। फरियाद लेकर कोई जाता तो हमारे पास पहुंचाते नहीं है, तो इसको इस नौकरी से हटा दो। 2 सदी मन सब काट्या, इनमें नहीं अकल है। इसके अंदर बुद्धि नहीं कि क्या खबर आई है, देखो तो सही क्या खबर लेकर के वो आए। दोष ने मुझ मन सो काट्या कि इनको 2 नहीं सदी हाँ? मतलब काट्या, काटे नहीं काट्या, 2 सदी मन सब काट्या। यहाँ लिखा हुआ है दोष दे मन सो काट्या, इनमें नहीं अकल। दोष दे करके तेरी ड्यूटी थी, तूने ये फर्ज क्यों नहीं निभाया? इस तेरे अंदर अकल ही नहीं है, तेरे अंदर बुद्धि नहीं है। टिंडोरा फिराया हुए फरियादी जो कोई। अब अब्दुल्ला को रख लिया उस ड्यूटी पे, शेख सलेमान को हटा दिया और अब्दुल्ला को रख लिया। और फिर उन्होंने कहा कि हे शेख अब्दुल्ला, आप जाकर के दिल्ली शहर में मुनादी करा दें कि जो कल रुक्का चिपकाने वाले फरियादी थे, मैं जब जुम्मे के दिन नमाज को जाऊंगा तो उस समय आकर के मेरे से अपनी फरियाद लेकर के अपना जो करवाना है उनको मेरे से करवा लेंगे, फरियाद उनकी मैं सुनूंगा, ऐसा कहा। लेकिन ये जो 5 पहले नलकों वाले हैं और ये रुके वाला जो है, इनने सबने मिल करके क्या ढिंडोरा फिरवा दिया कि जो भी फरियादी दिल्ली के अंदर है, जितने भी फरियादी हैं, आज खुले दिल से आकर के बादशाह को अपनी फरियाद सुनाएं। जुम्मे के दिन जब वो नमाज में आएगा तब उनको फरियाद सुनाएं जामा मस्जिद के अंदर। मैं जाऊं जुम्मे नमाज को, आए हाजिर होवे सोए। जिनको भी जो भी फरियादी है, इन्होंने ऐसा कह दिया। उन्होंने कहा था जो फरियादी जिसने रुक्का चिपकाया वो आए, लेकिन इन्होंने सारे दिल्ली में ढिंडोरा फिरा दिया कि इतने में इनका नंबर भी आएगा कोई ना, तो मैं जाऊं जुम्मे नमाज को, आए हाजिर होके सोए। जिसने रुक्का चिपकाया है वो मेरे सामने हाजिर हो, जब मैं जुम्मे नमाज पर जाऊंगा, शुक्रवार के दिन नमाज में जाऊंगा तब आ जाए। एक खिदमत इनसे तभी नहीं छुड़ाए, तब से वो जो उसकी नौकरी थी छुड़ा ली। बेटा अब्दुल शेख निजाम का कई खिदमत आए। ये पहिया पहले थी, पीछे आ गई। बेटा जो अब्दुल्ला शेख निजाम का, शेख निजाम जो उनका उस्ताद है, उसका बेटा अब्दुल्ला था, उनको ये खिदमत देती, सेवा दे दी। जब निकला जुम्मे नमाज को, खड़ा अब्दुल्ला आए। जब औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार के दिन जाते हैं तो खड़ा अब्दुल्ला था। पहले दरवाजे के ऊपर अब्दुल्ला खड़ा हो गया कि मैं सबकी फरियादें लेकर के बादशाह को पहुँचाऊँगा। रुके जो फरियाद के सबके लेता जाए। अब बादशाह भी इंतजार में है, तो अंदर अंकुर है, अंदर सरबंद है, खड़े हैं देखते वो फरियादी कौन है, वो कौन होंगे मोमन जो आज लेकर के मेरे खुदा ताला की खबर आए। तो सबको क्या करता है, जो अब्दुल्ला है सबकी फरियादों वाले कागज लेता जा रहा है, सबकी फरियादें लेकर के चिट्ठियाँ पत्थर अपनी रखता जा रहा है हाथ में। लेकिन आप खड़ा देखते वह फरियादी अनेके। आप खड़े खड़े बादशाह देख रहे, क्या बात है, वो फरियादी तो मुझे दिख ही नहीं रहे जो असली है। ये इतने फरियादी, मैंने तो एक को बुलाया था, ये इतने फरियादी आ गए। तो भय फरियादियों ने आप खड़ा देखा, बादशाह स्वयं खड़े होकर के देख रहे हैं, इतने फरियादियों को किसने बुला लिया? भाई मैंने तो उनको बुलाया था जो रुक्का चिपकाने वाले हैं। तामे लाल निर्मल दास ले गए रुक्का अपना एक। लाल दासी और निर्मल दासी अपना रुक्का लेकर के वहां पहुंचे। रुक्का लेते वक्त अपना लिया इनने। जैसे ही इन्होंने रुक्का दिया तो उसने जब रुक्का को पढ़ा तो पर रुक्का फाड़ डाला, ये ना सुनू कानन ने। पढ़ लिया रुक्का, ये वही है जिन्होंने पहले 5 नगवे भेजे और ये रुक्का चिपकाया, ये वही फरियादी हैं। इनकी फरियाद तो मैं कभी नहीं सुनने दूंगा, क्योंकि इनको जो 5 जो पहले जिन्होंने बदकारी की है, और मेरा भी शेख सलेमान को भी निकाल दिया,
ये सब हमारे तो तबाही कर देंगे, क्योंकि बादशाह जो सुनेगा तो उनको तो बहुत हमारे ऊपर गुस्सा आएगा, और जो भी अभी तक तो बचत है, लेकिन जैसे इनकी फरियाद की ये सारी बातें बता देंगे तो सबकी खैर नहीं रहेगी। तो रुक्का फाड़ करके अपनी जेब में डाल दिया। ये रुक्का फाड़ के ले डाला बीच जेब में। रुक्के को पकड़ करके पड़ा और पढ़ करके फाड़ लिया, फाड़ करके जेब में डाल दिया। ये तो बात मोमिन की करनी है मोहे गैब है। ये जो मोमिन आए हैं ना खुदा ताला का पैगाम लेकर के, ये खुदा ताला को पैगाम पहुंचने नहीं देना, मैंने इसको गैब कर देना है। बहुत पुकारे मोमिन, क्यों ही ना सुने कान है। सबको खतरा है, एक ही खतरा है। अब यहाँ से जब हम सुनते हैं ये कौन है, अक्षरातीत धनी है, हाय वो पार ब्रह्म है जो हमें इश्क और लाड करने वाले, हमारे दिल में एकदम तरंग उठती है कि अब तो धनी एक पल भी आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे वही बात हो जाती है, ये तो बात मोमिन की करनी है क्या, क्यों कि हमारी शरह चली जाएगी, हमारी हुकूमत चल जाएगी, हमारी पावर खत्म हो जाएगी। इनके चरणों में आएंगे तो झुकना पड़ेगा, अपमान करवाना पड़ेगा। इनके चरणों में आ गए तो हमारे कारोबार सब छूट जाएंगे और अंदर गरीबी लेनी पड़ेगी, ऋण बंद करके जीना पड़ेगा। तो ये हमारी जो आज हुकूमत चल रही है ये सारी खत्म हो जाएगी। जब यहाँ से अपन दूर होते हैं, सुनते हैं तो दिल मचलता है, हाय ये मेरे क्या है, मैं क्या को नहीं समझ रही, धनी आप मेरे से दुखी हैं, बहुत दर्द आता है। लेकिन जहाँ बाहर निकले तो तब जा कर के मन स्वार हो जाता है। यहाँ तो मन को खींच लेते हैं, मन को अपने पास रख लेते हैं। जैसे कोई आता है ना, पहले उसके मन को अपने तरफ पकड़ लेते हैं। यहाँ बैठे बैठे दिल बहुत जितना मन है वो बड़े बड़े संकल्प करता है, अरे बात तो सच्ची है, राजी तो कब से आए हुए हैं, हमारी इतनी उम्र बीत गई, हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब यहाँ से उठते हैं फिर शैतान खेल लेता है, वही सत्ता, वही पावर, वही अहम, वही मेरा 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 मैं सब घेर लेता है। तो अब ये कहते हैं इनकी बात तो मैंने गैर करनी है, ये कानों में नहीं जाने देनी बादशाह के। बादशाह ने सब छोड़ दी बादशाही, तो हमारे सब का खाना पीने का क्या हाल होगा। आज हम अपनी हुकूमत जमाए बैठे हैं, आज नहीं लिया तो हमारा क्या बिगड़ता है। शेख सलेमान, शेख निजाम, कुदरती खान, आकिब खान, सिद्दीक फौलाद, सब क्या उनकी आज पावर चल रही है, जो क्या चाहते हैं वही करते जा रहे हैं, कुछ नहीं उनको बिगाड़ सकता। तो आज ये कहते हैं हमने इनकी बात बादशाह तक पहुँचने नहीं देनी। बहुत पुकारे मोमिन है, क्यों तेरा सुने कान है। बहुत पुकारे मोमिन ने बहुत पुकार की, पर उसने एक बात ना सुनी कि बादशाह ने हमारे लिए ही आज का दिन रखा है, फरियाद सुनने का, वो कान से सुनता ही नहीं है। हमारे लिए वो देखो बादशाह खड़ा है, वो बादशाह हमारे लिए खड़ा है, हमारी बात सुना दो बादशाह को, ये हमारे वास्ते खड़ा है, सुल्तान है। देख लो सिर्फ हमारी इंतजार में खड़ा है, और आप हमारा रुक्का ही फाड़ करके जेब में डाल दिया। रुक्का छोड़न वाले हमें, ऊपर गुसल खाने। आपको समझ नहीं आ रही, उन्होंने जब बादशाह ने रुक्का उखड़वा करके पड़ा है तो उन्होंने कहा फरियादियों को बुलाओ, तो आपने सारे दिल्ली को बुला करके सामने करके हमारा रुक्का जेब में डाल दिया। गुस्सा हम वास्ते किया ऊपर शेख सलेमान, आपको डर नहीं लगता, खुदा से भी डर नहीं लगता, औरंगजेब बादशाह से भी डर नहीं लगता कि पहले उसने बदकारी की तो उसको अपनी ड्यूटी से निकाल दिया, नौकरी से। आपका भी ये हाल होने वाला है। क्यों तुम ऐसा करते हो, डरते नहीं खुदाए। कोई भी गलत काम जो करता है, किसी को दुख देता है, किसी को सताता है, तो धनी कहते हैं कि तुमको डर नहीं लगता खुदा से। खुदा सारा दिन हमारी उसको काम क्या है, उसने कारीगरी करनी, उसके तो सारी आगे खरकत काम करने वाली है। खुदा तो एक इच्छा करता है, बस जो उसके दिल में आ गया हो गया। पहले तो अक्षरब्रह्म को अपनी साइडी दी हुई, सत्ता दी हुई, अक्षरब्रह्म सारे काम करने वाले। फिर अक्षरब्रह्म ने आगे कितने रखे हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ विष्णु सारे, फिर जितनी तरलोकी के अंदर सब काम वो कर रहे हैं।
कोई यमराज कर रहा है, कोई ब्रह्मा कर रहा है, विष्णु कर रहा है, शिव जी कर रहे हैं, सारे वही तो कर रहे हैं। वो तो कोई काम थोड़ी करता, उसको कोई काम है, उसका तो काम है देखना किस प्रकार से कार्य चल रहा है। वो हमारे ऊपर सदा नजर रखे हुए हम कैसा काम कर रहे हैं, हमारे अंदर बदकारी है या हमारे अंदर ईमानदारी है, हम कार्य किस प्रकार कर रहे हैं, उनकी पल पल हमारे ऊपर नजर रहती है। कभी वो ये मत कहना, कहते हैं बात उठावे मन में पहुंचे सबे वतन, एक जरा छिपी ना रही ये तुम जानो जिन। ऐसा मत समझ लेना खुदा को क्या पता, वो कौन देख रहा है तुमको, पल पल वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, क्या लीला हो रही, क्या चल रहा है। दिल मोर आँख ऊपर क्यों अकलावे ताए। पहले ही कुरान में लिखा हुआ है ऐसे बदकारी लोग होंगे जो दज्जाल जिनके अंदर बैठा होगा, उनकी आंख और जो उसका दिल है उस पर ताला लगा होगा, बंद होंगे, ना तो उनकी बुद्धि काम करेगी ना उनका दिल होगा जो नरम दिल होता है। वो जितने भी दज्जाल के प्रवृत्तियां हैं, दज्जाल का क्या है, दांत दुलर्ज जानवर की, छाती शेर की, पीठ गिद्दड़ की, ये सब आपको बताएंगे बाद में। तो क्या कहते हैं, तुम ऐसा करते हो, डरते नहीं खुदा है। दिल मोर आँख ऊपर, तुम्हारी अंदर की जो दिल की आंखें हैं और दिल जो है उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, मोर लगी हुई है, वो आपके खुले ही नहीं। दिल के अंदर दर्द कैसे आए, किसी का प्यार कैसे आए, किसी के ऊपर मेहरबानी कैसे आए, और आंखें तुम्हारी अंधी हुई पड़ी अंदर, बाहर की आंखों से देख रहे हो, अंदर की आंख तुम्हारी अंधी है। दिल से देखो ये कौन है, इनका दर्द करो दिल के अंदर और इनकी बात को 1 मिनट में पहुंचाओ, नहीं तो तुम्हारा खुदा के वास्ता क्या हाल होने वाला है। 1 2 तीर लगे चले घोड़े पीछे घसीट गए। 1 2 3 फरलांग, 20 मरले का फरलांग होता है, तो उसकी 2 3 फरलांग यानी 60 मरले चले गए पीछे, भागते भागते पीछे जा रहे हैं, भागते भागते। तब जब कोई निर्मल दास और लालदासी की कोई बात नहीं बनी तो तब विचार किया मोमिन एक बात न सुने नेठ है। हे लालदास जी, निर्मल दास जी, ये हमारी बात सुनने वाले नहीं है, क्या करें अब, ये कितना भी करके देख लिया अब ये भी काम नहीं बना। एक खबर श्री राज को लेके भेजी उठते। उसी समय कान जी भाई को साथ में रहते, क्योंकि पता नहीं क्या घटना हो जाए तो उसका समाचार भेजना है, तो सिर्फ ये खबर उसी समय लिख के दे दी, स्वामी जी, हे सिद्ध जी साहब, हे मेरे धाम धनी, हमने सब जतन लगा लिया, हमारी कोई बात नहीं चली, हम पैगाम पहुंचाने कमी करी ना तित गए। हमने कोई पैगाम पहुंचाने के लिए कोई कमी नहीं की, हमने रुका छोड़ करके वो दरबारी को दरबार में बुलाया, लेकिन वो जो अब्दुल्ला था उसने हमारा रुका फाड़ करके जेब में डाल दिया। पैगाम ये नहीं पहुंचाते, ये खुदा ताला की पहचान औरंगजेब बादशाह को पहचानी बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। पर हम क्या करें, कोहरा बड़ा दज्जाल है। हमारे बस की बात नहीं है सिद्ध जी साहब जी, यहाँ पर दज्जाल का पहर है, दज्जाल हर समय मुंह फाड़ के खड़ा है कि कोई आए औरंगजेब बादशाह की बादशाही को कोई न छीने और हमारी भी बादशाही चलती रहे। बात हमारी ना सुने, सब परे बस दज्जाल के हाल है। सब कोई भी हमारी बात नहीं सुनता, सबके अंदर दज्जाल बैठा हुआ है, सब बस पड़े दज्जाल के हाल, सब दज्जाल के बस में पड़े हुए हैं, उसी हाल में रह रहे हैं, बस जो दज्जाल काम करता है वो इनसे हो रहे हैं। जिन बात हम गए सब लिख भेजी भी तक गए। कैसे हम गए, कैसे हमने जाकर के जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने दरबार में जाता था, तो हमने जाकर के फिर का पकड़ाया, फिर तो उन्होंने हमारी ये हालत की। पर हम इनको ना छोड़ी, तुम सिर पर खड़े हो हक गए। आज इन्होंने हमारी स्वामी जी बात नहीं सुनी, लेकिन ये मत समझो कि बस हम छोड़ करके आ जाएंगे, हम इनको ना छोड़ें, तुम सिर पर खड़े हो, आप हमारे सिर पर खड़े हैं ना, इन दज्जालों की कब तक चलेगी, एक ना एकदम संदेशा पहुंचा करके रहेंगे। एक लड़ाई हमारी अब देखी
हम लड़ाई करते हैं, हम कैसे पहुंचाते हैं संदेश? हुक्म तुम्हारे से करें पैगाम काम काज है। हम अपनी हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन आपका हुक्म हमारे सिर पर है। आपके हुक्म से करेंगे, आपकी इच्छा से करेंगे, आपकी मेल से करेंगे। पैगाम का हम जो पैगाम पहुंचाना है वो पहुंचा करके आएंगे। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार है। आप सावधान रहना धनी, हमारा ध्यान रखना, हमारे सिर पर हाथ रखना। अब हम लड़ने फिर जा रहे हैं, हम करेंगे क्या करेंगे आपको बाद में बताएंगे। तुम सिर पर खड़े समर्थ परवरदिगार है। आप हमारे सिर पर जब वो सामर्थ धनी, वो पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत मेरे सिर पर है, तो हमें किसी बात की परवाह नहीं है। अब तुम हमारे सिर पर सावधान रहना, हमारी तरफ देखते रहना। क्या करें, हमको ग्रह तुम्हारे कदम में। ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हमने वो पूर्ण परमात्मा, वो अक्षरातीत, वो खुदा ताला जो संसार को बनाने और मिटाने की सामर्थ्य इशारे से रखता है, वो हमारा आप ये क्या बिगाड़ सकते हैं दज्जाल? तो इनको हम मारत है, कोई हटे ना पीछे दम में। हम इनको देख लेना पूर्ण रूप से, सब कुछ करके इनको पहचान कराए बिना पीछे हटने वाले नहीं। ये हम क्या कहते हैं, क्या करें हमको, हम ग्रह तुम्हारे, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? जब हमने आपके चरणों का आसरा ले लिया है, आपके चरणों के आशीर्वाद ले लिया, आपकी मेल को पा लिया है, तो इनको हम मार दें, कोई हटे न पीछे दम में। अब हम चैन नहीं लेंगे। इनके अंदर जो दज्जाल बैठा है उसको मार करके संदेशा दे करके आएंगे। एक पाती लिख के गई भाई कांजी के साथ है। ऐसी पत्री लिख करके कांजी भाई के हाथ दे करके भेज दी। कांजी जाए के पहुंचा, गई पाती श्री राज के हाथ है। कांजी भाई जल्दी से फुर्ती से जा करके स्वामी जी के पास लेकर के पत्र पहुंचा और शिव जी सर जी के हाथ में पत्र दे दिया। श्री राज पाती लिख के भेजा, तुरंत जवाब है। अब इनका जोश देख करके पता नहीं क्या हाल होगा, बिना आई ना कोई तमाशा बन जाए, कोई ना कोई दुख दे दें। तो राजी महाराज ने, स्वामी जी ने उसी समय पत्र लिख करके भेजा, तुरंत जवाब कांजी भाई के हाथ। तुम आकरे न होइयो, लिख करके भेज दिया। तुम आकरे न होइयो, मैं आवत मुर्शिदाब है। आप जल्दबाजी मत करना, मैं आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ आपके पास। मेरे आने के पहले कोई काम और ना छेड़ना। मोसो मिलाप करके तुम कीजो एक काम है। मेरे से मिलाप करके फिर ये काम करना, पहले मेरी सलाह लेकर के करना, क्या करना है। फिर बैठे मसरत करी, एक जगह इस ठाम है। फिर बैठ करके सलाह करते हैं, एक जगह बैठ करके। पाती पहुंची आए के मिल बांची सब साथ है। पहले आपस में सलाह कर ही रहे थे, तो इतने में पत्र लेकर के कांजी भाई आ गए। रात देखी श्री राज की, यहाँ लेनी दज्जाल सो बात है। आपको मामूली सा काम तो है नहीं, इन दज्जालों से पंगा लेना है, लड़ाई लेनी, धर्म युद्ध करना है। तो कहते हैं राह देखिए श्री राज की, यहाँ देखिए दज्जाल लेनी दज्जाल सो बात, इनसे धर्म युद्ध करना है दज्जालों के साथ। तो राह देखते हम अपने आप ही उलझेंगे। हम तो धनी जब आएंगे जो हुक्म देंगे वही करेंगे। जो करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्री राज। ऐसे देखते राह देखते देखते दूसरे दिन जी सर जी आ पहुंचे मोमनों के पास। चांदनी चौक की हवेली, क्षत्रि के घर इनकाज है। ये रखी थी क्षत्रि की हवेली चांदनी चौक में, वहाँ आ गए स्वामी जी। रहत लाल बाई में तहाँ आए कि वो मिलाप है। पता था यही एड्रेस था कि यहाँ पर वो स्वामी जी रहते हैं। तो वहाँ पर ट्रेन के पीछे जाने से लाल बाई यहाँ आई, वो आकर के उनसे जब शिव जी सर जी आए तो उनसे मिलाप किया, साथ बैठ मसरत करी, तब जवाब किए आप। फिर सुंदर साथ बैठ करके सलाह करते हैं। क्या जवाब देते हैं मोमन, क्या स्वामी जी कहते हैं। आप तुम्हें क्या करना, पहुँचाने ए पैगाम है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब आपके मन दिल में क्या आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए पैगाम पहुँचाने के लिए। ये हमारी खबर, खुदा ताला की खबर पहुँचाने के लिए औरंगजेब बादशाह के पास अब क्या
कैसे करना चाहिए? साथियों जवाब दिया जोश में, हम टूक टूक होवे काम है। सुंदर साथ ने जवाब दिया बड़े जोश में, जोश भरे हुए इश्क अंदर, सुंदर साथ का प्यार, परम धाम का इश्क अंदर है, सरबंद जगा हुआ है और जोश अंदर, जिसके अंदर थोड़ा सा भी प्यार होता है उसके अंदर जोश आ जाता है। तो कहते हैं जोश में क्या बोल रहे हैं, हम तो स्वामी जी चिंता मत करो सिद्धि साहब जी, हम तो टुकड़ा टुकड़ा करवा देंगे अपना, लेकिन हम संदेश पहुंचा करके आएंगे। कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है, हमारे दिल के अंदर कोई चिंता नहीं, कोई मरने की चिंता नहीं, कोई भेष बदलने की चिंता नहीं, सब कुछ करेंगे लेकिन हम संदेशा पहुंचाएंगे। जो डरे इस बात से सो एक तरफ हो जाए। अगर स्वामी जी हमारे बीच में कोई भी सुंदर साथ में डरने वाला हो तो एक तरफ हो जाए। डर हो कल को हमारा सिर उतर सकता है, हमारी अपमान हो सकता है, मार पड़ सकती है, गर्दन भी उतर सकती है, लेकिन अगर कोई डर रहा है तो सारे सुंदर साथ में से वो अलग हो जाए। हमको एक हुक्म तुम्हारा है, दरकार है। बस धनी, हमें तो आपके हुक्म की इंतजार है, बस आप हुक्म करो, जो हुक्म करोगे हम करने को तैयार हैं। और बात न जानी बिना तुम परवरदिगार है, हम तो बस आपके हुक्म की इंतजार में, आपके बिना हम किसी को जानते ही नहीं। संसार तो हमारे लिए कुछ हो चुका है, कुर्बानी को नाम सुनते मोमन उत्सव का पीछे होते जो मोमन सोबित दौड़ लिया, वो आकर के चरणों में सारे मोमन आ जा रहे हैं कुर्बानी करने के लिए। कौन कुर्बानी करता है? जिन मोमनों के अंदर संबंध जग जाता है, जिनको पहचान हो जाती है, वो कुर्बान होते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, आज धनी के लिए हमें ये धनी के हुक्म पर मरने करना है। वो आप हमको आज कोई संदेशा देने भेज रहे हैं कहीं, पर जिनको संदेशा देने बिठाते हैं ना, उनके साथ भी बहुत कुछ होता है। प्यारे सुंदर साथ जी जरा सामने बैठा करो ना, खब्बे की आड़ में बैठो, इधर बैठो, सामने आगे आ जाओ इसमें। हमें भी दर्शन तो हो ना सुंदर साथ के, आए सुंदर साथ फिर भी दर्शन ना हुआ तो क्या मजा आया। हाँ, तो कहते हैं हमको एक हुक्म तुम्हारा दरकार होता है, हुक्म की जरूरत है। हमें तो एक आप कहते जाओ ये करना है, तो हम तो कुर्बान है आपके चरणों में। और बात न जानी बिना तुम परवरदिगार है, हमें और कुछ लेना देना ना, इज्जत बेटी कुछ नहीं चाहिए, ना वेशभूषा, अपमान सम्मान सब आपका है, मेरा हमारा कुछ नहीं। बस आपको जानते हैं, हमारा बाकी आपके बिना कुछ भी नहीं है। हम तो आपके ऊपर फिदा हो जाएंगे, आपके ऊपर फना हो जाएंगे धनी। हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम है। हम अपना वजूद दे चुके, आपको पकड़ा दिया, अपना तन भी मन भी धन भी सब कुछ दे दिया धनी। आप इस्लाम के इस निजानंद संप्रदाय की पहचान कराने के लिए हमें जिस प्रकार से भी कहेंगे हम करने को तैयार है, मरने मिटने को तैयार है। हमको और न सूझी बिना करे एक काम है। आपका कार्य है, यह हमारा ही कार्य है सबका। तो जब तक ये हमारा काम नहीं होता तब तक हमें और कुछ नहीं सूझता। जोश का देख के श्री रात में खुशहाल है। ये होती है मोमनों की पहचान। ये मोमन होते हैं जो राजी महाराज के हुक्म के ऊपर, एक धनी तेरा हुक्म, अगर आप मिलने के लिए हमें कहो ना, तो श्री इंद्रावती जी ने देखा किस प्रकार भट्टियों में अपने आप को जोड़ दिया। सारा जीवन अपमान के बिना कुछ नहीं मिला, सारा जीवन घर की बर्बादियां कुड़ती हो गई, पत्नी का त्याग करना पड़ा, लेकिन धनी चाहिए, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो धनी को पा के दिखाया। आज ये मोमन जिस काम के लिए तुले हैं वो करके दिखाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम मोमन नहीं है। कोई भी कहता है मैं राजी का मोमन नहीं हूँ, मैं ब्रह्मशिष्टि नहीं हूँ, तो हम कहते हैं धनी आप जैसे भी मिलते हैं मेरे को संसार को छोड़ दो, मुर्दार करें मोमन, दुनिया को मुर्दार करें, वो मुर्दा बना देते हैं दुनिया को। लेकिन हमें तो
बाकी कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मुर्दार दुनिया चाहिए बस। ये सारे मोमिनों के लक्षण हमारे अंदर हैं। प्यारे सुंदर सा जी, ये चेतावनी है। आज जीवन का जितना समय बाकी रह गया, उस जीवन में हम धनी के लिए फिदा हो जाए, बना हो जाए। हमारा बाकी का जीवन जितना पड़ा है उसमें हम अपने आप को कुर्बान कर दें, धनी को मिलने, धनी के हुक्म को मानने, और यहाँ बैठे हुए इतनी हुई धन धन, और फिर धाम धनी भी कहे धन धन, या के धन धन हुए रात दिन। धनी का हुक्म है सबसे प्यार करो, धनी का हुक्म है सबके चरणों में झुक जाओ, धनी का हुक्म है सब आपस में प्रेम करो। उनके एक एक हुक्म के अंदर भले वो सुंदर साथ तुम्हारे को कुछ भी दे ना दे, पल्ले ला दे ना ला दे, लेकिन तुम प्यार करते हो। तुम्हारा वो अपमान करे, तुम्हारे वो भले किस प्रकार से बुराइयां करे, निंदा करे, लेकिन तुम सबसे प्यार करो, तो वो है मोमन जो उसके ऊपर फिदा हो जाए। कुछ ना देखे, अपमान कर रहे तो करने दो। ये तो हमारे भाग्य में पहले से लिख के भेजा है। लिखी फकीरी तारे मैंने अपने हाथी के, अगर हाथी के लिखी तो हमारे लिखती तो क्या फर्क पड़ता है। हम भी तो हाथी वाला ही राजी ने हमें हुक्म दिया है ना, हाथी की तरह सुंदर साथ को पहचान कराने। जो पहचान कराएगा उसको तो अपमान सब कुछ सहना पड़ेगा। हाँ, जोशनों का देख के ऐसी रात में खुशहाल है। धनी बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरी रूह के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि जो मेरा हुक्म है वो बजा सके, और मेरे पैगाम देने के लिए भले कुछ भी सहना पे बड़े सह लेगी। तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनो हाल है। बहुत दिलासा दी, बहुत आशीर्वाद दी, बहुत कहा मोमनो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ा सा राजी का हंसी का खेल है, हंसी के लिए कोई भी प्रसंग ला सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं। इन्हों के देखे आशिक है, ऊपर दीन इस्लाम है। ये हैं अपने धर्म के, अपने इस निजानंद संप्रदाय के, ये हैं अपने धनी के आशिक, ये हैं अपने सुंदर साथ, अपने ब्रह्म सृष्टियों के जो वाहिदत है उनके आशिक। अपनी आशिकी निभाने के लिए संसार वाले क्या क्या करते रहते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं देखते, अपनी सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा वो भी नहीं देखते, दे देते अपनी कुर्बानी आपकी शक के लिए। लेकिन हमारा इश्क ये है, हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए। ये सच्चे आशिक है जो अपने आप को तन मन धन फिदा कर रहे हैं धनी के ऊपर। कहते इन्हों को देखे आशिक के ऊपर दीन इस्लाम, ये मेरे निजानंद संप्रदाय के आशिक है, ये धनी के आशिक है, ये ब्रह्म सृष्टियों के आशिक हैं। ए बख्शीश हक की ना ही औरों का काम है। कोई और नहीं ऐसा कर सकता, ये कौन कर सकते हैं। ये हक की जात है, ये हक के आशिक हैं। आशिक हक भी इनका आशिक है, वो भी इनके बिना नहीं रह सकता, ये उनके बिना नहीं रह सकते, ये उनके लिए अपने आप को फिदा फना कर देंगे। बातें करे जोश में एक पे एक सरस है। एक से बढ़ करके दूसरा कहता है, धनी कुछ भी करना पड़े संदेश पहुंचा कर जाएंगे, ऐसी आशिकी दिखा रहे हैं। हुए मगन दिल में करते हैं हंस हंस है। ये नहीं दिल में कोई अंदर से और है बाहर से और है, हंस हंस के कर रहे हैं धनी। बस जीवन हमारा तन भी मन भी सब आपका है, धन है ही नहीं, अब दे दिया तो दे दिया, अब तो तन और मन है सब आपका धनी, इसको चारों मर्जी लगा दो। रसोई कर श्री राज को और गाए। अब सबने सोचा कि अब ये मोमन भी बाहर जा रहे हैं और स्वामी जी को भी यहाँ से भेजना है, तो भोजन करवा कर ले। भोजन का समय था तो रसोई का से रात को और गाया थाल श्याम बाई राम बाई राय लालदास जी की बेटी और दामाद कदमों लागे वक्त आ करके इधर भोजन का समय था, वो भी आ गए तो चरणों में लगे स्वामी जी के। कोई लियावत मिठाई को कोई और साज है। कोई मिठाई ला रहा है, कोई घर से मूंग चावल ला रहा है, कोई हलवा ला रहा है, कोई खीर ला रहा है। अपने देश जो भी दिल्ली के रहने वाले थे कि आप स्वामी जी को थाल और गा कर उनको अलग स्थान पर भेज रहे हैं, हमको जा रहे हैं कुर्बानी देने, फिर पता नहीं मिलन होगा कि नहीं।
अब तो एक बार उनको थाल उड़गा करके उनको प्रसाद ले लें और मिल करके सारे भोजन कर लें, तो ऐसा सब होए कि खुशहाल। कोई मिठाई लाता है, कोई पकवान लाता है, कोई फल लाता है, कोई और साज, सब खुशहाल होए के उड़ावत हैं श्री राम। खुशी खुशी उड़गा रहे हैं धनी, आज तो आपको भोजन करा रहे, हम मिल करके भोजन कर लें, कल का पता नहीं क्या होने वाला है। सब खुशहाल होए के और गावत है श्री राधे। रजा दे श्री राम, आगे बढ़ सकते इस खुशहाल होए के रजा दई श्री राधे। सबने भोजन कर लिया, सिर जी पूरी भोजन करा दिया। अब खुश होकर के धनी, ये नहीं दिल ढीला या कुछ, धनी देखो अब पहुँचा करके पैगाम फिर मिलेंगे आपसे, आप एकांत जगह में जाओ, उस पहाड़ी पर बैठ जाओ। जाए पधारो एकांत, आप देखो हमारा काज है। जाओ एकांत जगह में पहाड़ में जाकर के बैठ जाओ। अब देखो हम अपने लिए नहीं कह रहे, हमारी मैं नहीं बोल रहे, आप हमारे अंदर हैं और आप देखना आज उनके न्याय को लेकर के कह रहे हैं, आज देखो हमारा काज, आज देखना कैसा कार्य होता है। श्री मामद के मोमनो सुनियो ए भी तक गए। महान बुद्धि के सागर महाबुद्धि से प्रार्थना जी फरमाते हैं कि सुनियो ये भी तक, आगे क्या लीला होती है उसको सुनिए सुंदर साथ जी। अब आगे तुमको कहूँ जो बोला हुक्म आप गए। अब आगे आपको बताते हैं राजी के हुक्म से क्या हो रहा है, क्या होता है, क्या होगा, सब बता रहे हैं। जो हुक्म आप गए, जो हुआ वो कमर कर औरंगजेब से भेंट, सात सवे मिल बैठ के लगे करने पर आने। अब सुंदर साथ मिल करके बैठ गए, सलाह कर रहे हैं अब करना क्या है। स्वामी जी को तो भेज दिया सिर जी सर जी को, अब हमें क्या करना है, मिल करके सलाह कर रहे हैं। अब हमको क्या करना, एक क्यों लावे ईमान है। हमको क्या करें, हम क्या कौन सा नियम तरकीब बनाएं जिससे हम उनको ईमान आ जाए, उनको पहचान पहुंच जाए, खुदा ताला की क़यामत के दौर की सब पहचान उनको पहुंच जाए, बिना आपा दिए और न लिया जाए। सब सुंदर साथ सलाह करते हैं रामदास जी कि पहले हमें अपना आप देना पड़ेगा, अपना लोक लाज मान मर्यादा, अपना भेष भी बदलना पड़ेगा, सब कुछ करके हमें जाना पड़ेगा। अपना पहले अपने आप को दे देंगे, मिट जाएंगे, रेणु बन जाएंगे, तब हम पाएंगे धनी को। ये औरंगजेब बादशाह को संदेशा दे देना, ये धनी को पा लेना, धनी का कार्य कर दो तो धनी को कितनी प्रसन्नता होती है। ये धनी का कार्य है, स्वयं जो बालक हम जा रहे हैं वो करेंगे तो धनी कितने प्रसन्न होंगे और उनको किस प्रकार से हृदय में लेंगे, कैसे उनको गले से लगाएंगे। तो धनी को पाने के लिए अब हमें क्या विचार करना है, यही दिल में विचारा और नहीं उपाय। अब अपना आपको देना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, अपनी मान मर्यादा को खत्म करना पड़ेगा। हाँ, और न कोई काम, यही दिल में विचारा और नहीं उपाय, और कोई उपाय नहीं है। पहले हमें अपना सर्वस्व निछावर करना पड़ेगा, अपना मान सम्मान दाव पर लगाना पड़ेगा। कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर है। कुछ लोग बीच में सुंदर सा, कोई तो देखो मरने मिटने के लिए तैयार होते हैं, कोई दोनों तरफ होते हैं, इधर से ईमान भी दिखाते हैं, उधर से अंदर से बेईमानी भी है। ऐसे कई प्रकार के होते हैं सुंदर सा, कोई दोनों तरफ होते हैं, कोई एक तरफ होते हैं, कोई तो आशिक हो जाते हैं, धनी का जो हुक्म है हमें कबूल है। कोई कहते हैं धनी के सामने कहेंगे हाँ हमें कबूल है, लेकिन इधर उधर देखते हैं। पहले का हमारा रामदास सेन हमारा इस चटाई पर मन और होता है, बाहर चले जाते हैं तो हमारा मन फिर जाता है। इस प्रकार से कोई ऐसे होते हैं, हम कुर्बान हैं, हम तो धनी के लिए सब हुक्म पाल सकते हैं, जब हुक्म पालने का समय आता है पीछे हट जाते हैं। तो कहते हैं कायरों के दिल में बड़ा बैठा था, ऐसे कायर थे उनके दिल में डर बैठ गया, कहीं सच्ची बात पूरा हो जाए। स्वामी जी ने जो कहा है कि सिर भी कटवाना पड़ेगा, अपना अपमान सम्मान भी दांव पर लगाना पड़ेगा, वेश भी बदलना पड़ेगा, हर प्रकार से आपका जान हथेली पर रखना पड़ेगा,
तो उनके दिल में, कईयों के दिल में डर बैठ गया। दिल में मुनाफिकी थी, बनाए बातें करे ऊपर है। ऊपर से ईमान दिखाते हैं, अंदर मुनाफिकी है। जो अंदर और हो बाहर और हो, उनको कहते हैं ये मुनाफिक। तभी कहते हैं ना कि जीवते मारिए आपको, जीवते मारिए आपको, जीते जी मर जाओ धनी के चरणों में, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, गरीबी ले लो अपनी, मैं को छोड़ दो, मेरे बल को छोड़ दो। जीवते मारिए आपको, ये शब्द पुकारत हर, जो जीवते ना मरेंगे मोमन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। अगर जो मोमन ना मरेंगे तो जो मुनाफिक इधर और बाहर से और अंदर से और वो मरेंगे। मरना तो मेरे मोमनों को है, अपनी सब कुर्बानी दे देनी है, अपने मान सम्मान लोक सब उन्होंने मेरे कुर्बान करना है। एक आशिक इन बात के आगे जड़े कदम में। एक आशिक तो ऐसे होते हैं, ये काम करना तो करके छोड़ना, वो आगे लग करके सबके चलते हैं, पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्म में। कईयों ने अपनी आत्मा को सौंप दिया, लेकिन हम आगा नहीं कर सकते, आगा आपको, हम आपके साथ हैं। एक आशिक इन बात के तन मन दिया वार है। एक आशिक ऐसे हैं जिन्होंने अपना सर्व सब धनी के चरणों में रख दिया, कुर्बान कर दिया अपना, पर है कि नहीं कि मैं कुछ हूँ, है तो धनी है, मैं तो है ही नहीं। कुर्बान हुए सुनते ऊपर परवरदिगार है। कुर्बान हुए सुनते ऊपर, कुर्बानी का नाम सुनते ही उन धनी के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देते हैं, सिर दे देते हैं। अब उखड़ पड़े, उखड़ के अंदर सिर दे दिया, शिव जी के चरणों में सिर दे दिया। अब इस पर कितने मुसर बरसते हैं, कुछ बरसे कोई बात नहीं। जब सिर उखड़ में दे दिया तो मुसर से क्या डरना, दे दिया शिव जी के चरणों में सिर, अब डरना किससे। जो होता है होने दो, हमें तो धन ही चाहिए, बस शिव जी चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल है। कौन कौन सुंदर साथ जा रहे हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, हृदय में उनके प्रति कितना प्यार आता है। कौन हमारे हर्षातीत धनी के चरणों में समर्पण हो गए, कौन उनके एक हुक्म पर अपने आप को फिदा कर गए। अब संसार वाले रोने लगते हैं, जो कहते हैं कि एक लक्ष्मण में और शेख बदल, एक लक्ष्मण भाई लालदास जी, दूसरे शेख बदल जी। शिताब करे पहचानने इनको ना पड़े कर ले। इनको तो ये पहचान पहुंचाने के लिए अपने आप को फिदा कर दिया, बस कभी चैन नहीं आता, एक पल भी जल्दी करें, जल्दी पहुंचाएं। और मुल्ला कायम चाकर पैसों का। एक कायम मुल्ला जी, जिनको दयाराम जी फारसी से हिंदी में करने के लिए कुरान को लाए थे, पैसे देकर के चाकरी करता था, काम करता था शिव जी का। इनको पूरी पहचान ये था नानिया फिरका। ये नानिया फिरके के थे, इनको पहचान अभी अंदर से खुदा ताला को पहचाना भी नहीं, तो भी फिदा हो गए। और भीम भाई रहे सूरत के महाजन, और भीम भाई जो सूरत से आए थे, जिन्होंने शिव जी सर जी को सांत्वना दी, उनका नारा लगाया प्राणनाथ जी का, और जिनको उनकी गादी पे बिठाया, उनका हौसला बढ़ाया, वो सूरत के महाजन भीम भाई भी साथ में हैं। छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। अपने परिवार को छोड़ करके अपने निजानंद संप्रदाय पर, अपने शिव जी सर जी पर कुर्बान हो गए। भाई सोम जी खंभात से आए मिले थे इतने। सोम जी भाई वो खंभात से आए थे, आकर के शिव जी को दिल्ली में मिले। घर इनके खंभात में है, कुर्बान ऊपर वक्त है। घर तो खंभात में है, लेकिन ये आए थे, ये कुर्बान हो गए धनी के चरणों में। नाग जी सूरत से चले छोड़ कबीला खास है। नाग जी भाई, जिनका नाम स्वामी जी ने गरीबदास रखा था, चले छोड़ कबीला खास, अपना सारा परिवार सूरत में छोड़ करके इनके साथ आ गए। इनको धाम धनी बिना और न दिल में आस है। इनको धाम धनी के बिना किसी की आशा नहीं, बस धनी के चरणों पर फिदा हो जाना है। कि मैं बुंदेलखंड से आया ले ईमान है। बुंदेलखंड में खिमई भाई रहते हैं,
उनको भी यह बात सुनी, वो भी ईमान लेकर के अक्षरातीत धनी ब्रह्म सृष्टियों की जागनी में चले हैं, तो उनका सहयोग करना चाहिए। वो भी ईमान लेकर के आए। उदों की निस्बत से इनको वही पहचान है। खिदमत करी तन धन सो पूरी भी पहचान। ईमान लेकर के आए कि उन्होंने खिदमत तन से भी, धन से भी, मन से भी पूर्ण पहचान करके शिव जी के ऊपर कुर्बान हो गए। दयाराम दिल्ली में ने था ईमान लिए जोश है। दयाराम जी दिल्ली के थे, इनके अंदर कोई ऐसा ईमान आ गया था, धनी के चरणों में इतना प्रेम हो गया, इश्क हो गया, उनके अंदर तो जोश समाता ही नहीं। सेवा खिदमत में रहे, कबू न थी परामोश है। सदा ही उनकी सेवा में हाजिर रहते थे, कभी भी लापरवाही नहीं की। धनी क्या चाहते हैं उनके ऊपर उसी समय फिदा हो जाते थे। चिंतामण ठट्ठे में ने ले आए थे ईमान है। जो चिंतामणि बड़े महात्मा थे, हजारों शिष्यों के गुरु, वो भी ईमान लाए थे ठट्ठा में, वो भी साथ में चल रहे हैं। खिदमत करी तन धन सो पूरी वही पहचान है। उन्होंने भी तन मन धन कुर्बान कर दिया, पूरी पहचान करके वो भी सेवा में हाजिर हो गए। चंचल बड़े ईमान से रहे खिदमत में होशियार है। चंचल भाई जो चोरी करके लाते थे दुकान से शिव जी सर जी के लिए, वो भी खिदमत के लिए होशियार हो गए। मेरे को भी जाना ही जाना है, अपनी ब्रह्म सृष्टियों का सबको लेकर के हम वाहिदत है, तो यहाँ भी हम वाहिदत बनाएंगे। आस कबीला छोड़ के मिला परवरदिगार है। कबीले का अपना संबंध छोड़कर, कबीले की आशा नहीं कि मेरे कबीले का क्या होगा, मिला परवरदिगार, अपने अक्षरातीत धनी के चरणों में कुर्बान हो गए। रहे दुकान अपनी ये जो गंगाराम है। जो अपनी दुकान में गंगाराम भाई रहते थे, ईमान से खिदमत करे, रहे सेवा के काम है। ईमान ला करके ये मेरे अक्षरातीत गोपाल ब्रह्म को सच्चिदानंद विचारानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, और यही खुदा, यही ईमान में भी सब कुछ ईमान ला करके सेवा के काम में हर समय तत्पर रहते हैं। बनारसी उगाई करे ताजा लाया ईमान है। बनारसी भाई अभी आए थे, ताजा ताजा ईमान आया था, और क्या करते हैं, सुंदर साथ जहाँ बैठे उनको भोजन भी चाहिए, नहाने धोने का भी सामान चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो कहते हैं ताजा लाया ईमान। बनारसी भाई घर घर में जाते, कोई सुंदर साथ कह जाता है कि हमारे घर से ले आना, ये सामान ले आना, ये पैसे ले आना, तो वो बनारसी भाई ये सेवा उठाई हुई थी, घर घर में जाते थे सामान देने, पैसे लेने। आया है खिदमत में कर धनी की पहचान है। ये खिदमत में आ गए, पहचान करके कि ये हमारे किसके लिए कर रहे हैं, अपने के लिए, ये हमारे ही, ये ब्रह्म सृष्टियाँ हमारी हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये है मोहनों की चाल, ये है ब्रह्म सृष्टियों की चाल। हमें क्या लगता है, हमें तो कहते हैं तो क्या बोलते हैं, हम अपने परिवार के लिए करो, दूसरे का हमें क्या लेना देना, वो क्या तो अपनी संभाल कर बोलना की तो कछड़ी बचा कर छोड़ना, ऐसे पंजाबी में बोलते हैं। जो अपने यहाँ के हाँ, नहीं मतलब इतना ही है कि ये मेरे हैं जो मेरे हैं, बाकी सब तेरे हैं, कोई तेरे ही, किसके हैं, वो तेरे हैं, ये मेरे हैं, 4 आदमी 5 आदमी ये मेरे, बाकी सब ये खुदा तेरे, उसके तो है ही, लेकिन इसके मतलब है कि हम उसके नहीं हैं। अगर वो भी तेरे हैं, मैं हम भी तेरे हैं, तो फिर हम एक हुए। हम अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, फिदा हो रहे हैं, फना हो रहे हैं, अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुर्बानी कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर वो अपनापन आ जाए तो यहाँ पर तो फूल खिल जाए, सब धन्य धन्य कहें और धाम धनी भी कहें धन धन। बनारसी उगाही करे ताजा लाया ईमान है। आया है खिदमत में कर धनी की पहचान है। ये सेवा में आ गया, धनी की पहचान करके आज मेरे धनी आए मेरे साथ में, इतना सुंदर साथ है, उनकी सेवा कैसे होगी, तो अपना निछावर कर दिया। बाहर जाना होता है जब मांगने के लिए पैसे, कोई कहते कल ले जाना, फिर परसों ले जाना, तो किस प्रकार से जाना पड़ता है ये तो आपको पता ही है। हमारे भाई साहब भी जाते थे, अब वो उम्र से ज़्यादा हो गए तो अब बैठ गए, लेकिन जहाँ भी जाते आज नहीं लेना, परसों ले जाना, कल ले जाना, अगले महीने ले जाना, तो ये इस प्रकार से करना, कोई भी काम जो है धनी के लिए फिदा होना आसान नहीं होता। लेकिन
अंदर गरीबी, अंदर नम्रता हो, बस तुम ही कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसा हो जाए तो धनी के प्यारे बन जाए। तो ये कहते हैं उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये साथ बहुत है, कोई ईमान कोई मुनाफिक है। सुंदर साथ तो बहुत थे, कोई ईमान वाले थे, कोई मुनाफिक थे, अंदर और बाहर और थे। बैठे परियान को पहचानने पैगाम हक हमें है। बैठ करके विचार करना चाहिए। जब हम गीत सुनते हैं तो हमें इस बातों को विचारना चाहिए, हम अंदर से क्या हैं, बाहर जो हम दिखाते हैं क्या हमारा दिखावा तो नहीं। जो कहते हैं हम जब बोलते हैं कहते हैं क्या कहते हैं, ईमान पक्का धनी पर आओ, जो दिल में बसे हैं उन्हें जान जाओ। धनी जी हमें सब देख रहे हैं, कहते हैं क्या हम क्या कर रहे हैं। ये दिल अपना शीशा ना उनसे छिपाओ, जो दिल में बसे हैं उन्हें जान जाओ। वो कहाँ है? वो तुम्हारे दिल में बसे हुए हैं, तुम्हारे दिल की एक एक बात को जानते हैं। तुम्हारा दिल अंदर जो शीशे जैसा है, वो धनी सारा कुछ शीशे पर जो कुछ भी आपका शक्ल आती है ना, जैसी हमारी बाहर शक्ल होती है वो शीशे में वैसी ही आती है। हमारे दिल में भी बात उठती है, वो भी शीशे में दिखती है। तो धनी तो तुम्हें सब देख रहे हैं, कहते हैं क्या और हम क्या कर रहे हैं। ये दिल अपना शीशा धना धनी से छिपाओ, क्या छिपा सकते हो? वो तो तन की जाने मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साइड से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। हम किसी के सामने कुछ बोलते हैं, किसी के सामने कुछ करते हैं, तो ये सब चोरियां आपकी अंदर के दिल की हेराफेरियां धनी जानते हैं। धनी क्या हमें भूले हुए एक एक बात को, बात उठावे मन में सब पहुंचे सबे वतन। वतन क्या है? वतन हमारे दिल में है, धनी हमारे दिल में एक एक बात को जानते हैं। हम जो ऊपर है वही अंदर, जैसा हम कहते हैं वैसा हम करें। अगर इनको धनी माने तो धनी मान करके अपना फिदा हो जाए, और जो मुख से बोले वही अंदर, वो बोले जो अंदर हो वो बोले, जैसे नहीं बोलना और वो करना हो। ये हमें मुनाफिकी कही जाती है। हम मोमन हैं या हम मुनाफिक हैं या हम काफिर हैं। हम उनको मानते ही नहीं, बस अपने अंदर को जो अपना मन कहता है वो करना, वो काफिर कहलाते हैं। जो अंदर और होते हैं बाहर होते हैं वो मुनाफिक कहलाते हैं। जो धनी कहना जो कहना है वो ही कहना है, अगर ईमान आ गया तो बस धनी के ऊपर फिदा हो जाना है। ये होते हैं मोमन। तो प्यारे सुंदर साथी, अब हम आपको आगे बता रहे हैं, क्या बताते हैं। बैठे परियान को पहचानने पैगाम हक है। आप इकट्ठे हो गए, सलाह कर रहे हैं कैसे पैगाम पहुंचाना है। आपस में मसलत करी जाए, जुम्मे मस्जिद है। आपस में सब सलाह करते हैं। जिस दिन जुम्मे का दिन होगा, शुक्रवार होगा, नमाज पढ़ी जाएगी मस्जिद के अंदर, उस समय जा कर के हम सनंदे गाएंगे। हाँ, कहाँ जाए सनंदे पढ़िए, सिफत जो मोहम्मद है। हम सिफत जो मोहम्मद की, मोहम्मद के बिना कोई भी, बिना एक मोहम्मद कोई नहीं है, बिना एक मोहम्मद कोई नहीं है। अब सो कहाँ है मोहम्मद, ये जा कर के हम मोहम्मद की सिफत, इमाम की पहचान है ना इस्लाम के अंदर, इमाम की पहचान, इमाम का प्रताप, ये सब सनंदे वहाँ पढ़ेंगे। तब काफिर आपस में पढ़े, सुनेगा ये सुल्तान है। जब वो सुनेंगे मोहम्मद की बातें कर रहे हिंदू होते, लेकिन जाना मुसलमानी भेष में है, ऐसे नहीं जाना। सब ने मुसलमानों का भेष धारण कर लिया और जा करके पहले कहा ना, पहले अपना आपा दिए बिना काम ना हो, से पहले अपना आप देना पड़ेगा। अपनी लोक लाज मर्यादा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपनी न्याय को छोड़ना पड़ेगा। अपमान भी होगा, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, वो सब कुछ सहना पड़ेगा। तो कहते हैं कहाँ जाए सनंदे पढ़िए सिफत जो मोहम्मद, जब पुकार आपस में पड़ेगी तो सुनेगा सुल्तान। जब आपस में बातें करेंगे कि ये मोहम्मद की बात कर रहे हैं, ये कौन मोहम्मद की बात कर रहे हैं, किस पर इमाम की बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप पहचान जो है सुल्तान तक पहुँचेगी। जब हमको बुलावेगा तब पैगाम सुनावे कान है। जब वो ये जाकर के लोग कहेंगे बादशाह इस प्रकार से कोई मोमन है, वो खुदा
खुदा ताला की पहचान करवा रहे हैं। वो इमाम मेहदी कहते खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में 11वीं सदी के अंदर आ चुके हैं, क़यामत का दिन आ चुका है। वो पहले वाले मोहम्मद अब आखिरी मोहम्मद के रूप में आ सके, जो कुरान में वादा किया था मोहम्मद साहब ने, मैं भी आऊँगा इनके साथ, वो आ चुके हैं। ये सारा संदेशा जब हमें पता चला तो हम उनको औरंगजेब बादशाह को बता देंगे। ये मसलत करके जाए खड़े मस्जिद में, ये सलाह करके आपस में मस्जिद में जाकर के खड़े हो गए। गावत सनम ने जोश में आशिक होने से, आशिक है, दीन इस्लाम के आशिक हैं, धनी के आशिक हैं, सुंदर साथ के आशिक हैं, औरंगजेब की आत्मा साथ मार के आशिक है। तो जाकर के बड़े जोरों शोरों से जोश से सनते जामा मस्जिद के खड़े होकर के सामने गा रहे हैं। इमाम जो मस्जिद का तिरने सुनी पुकारे, ये मोहम्मद की सिफत गा रहे हैं, इमाम की सिफत गा रहे हैं। तो जो इमाम था ऊपर, जो उपदेश करता है वो इमाम होता है, उसको नीचे उतर आया, तिन्ने सुनी पुकार। जब उसने सुना ये कौन है, चमक रहे हैं इनके चेहरे, इनके अंदर जोश कितना है, और ये खुदा ताला मोहम्मद साहब इमाम मेहदी की बातें कर रहे हैं। तो इमाम ऊपर से नीचे आ गया, उतर आया ऊपर से, सुनी सिफत परवरदिगार है। इस खुदा ताला की सिफत गा रहे हैं, मोहम्मद साहब की सिफत कर रहे हैं, इमाम की सिफत गा रहे हैं। नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशहाल है। ये इमाम का प्रताप, इमाम की पहचान करा रहे हैं, तो बहुत खुशहाल हुआ। मोमिनों के मुख देख के जोश भरे लिए हाल है। मोमिनों के जोश भरे देख करके मुख, इनके कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, किस प्रकार खुदा ताला की सिफत को गा रहे हैं। देखे तारा दीन के नजर करी आसमान है। ये तो दीन इस्लाम के तारा है, चमचमाते हुए तारे हैं, ये रोशनी कर रहे हैं दीन की। हाँ, रहमत रहमत करके हुई हक सुभाने। उन्होंने बार बार कहा, हे खुदा रहमत करो, हे खुदा रहमत करो, यानी मेर करो इनके ऊपर है। मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ है। मैं इनको अपने साथ आज सुल्तान बादशाह औरंगजेब के पास में जरूर लेके जाऊंगा। बात तुम्हारी मैं कहूँ, ले चला पकड़ के हाथ है। कहते क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हम औरंगजेब बादशाह से मिलना चाहते हैं। तो बात तुम्हारी मैं कहूँ, ले चला पकड़ के हाथ, चलो मेरे साथ चलो, मैं जाकर आपको औरंगजेब से मिलाता हूँ। अंदर जाए खबर करी, आया पैगाम इमाम है। जाकर के उनके बाहर खड़े हो गए महल की, और अंदर तो खास महल होता है, बाहर आम महल होता है, आम महल में आ गए, चबूतरे के बाहर खड़े हो गए। तो कहते हैं जाकर के अंदर कहते हैं, हे बादशाह सलामत, बाहर आकर के देखो खुदा के बंदे आए हैं, खुदा का पैगाम आया है। मैं लाया लोग जिनके तुम आई हो एक काम है। आओ, वहाँ उनके मोहम्मद आए हैं, उनके बंदे आए हैं, आओ उनके साथ बात करो। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान है। जो महल में अपने बैठा हुआ था वहाँ से खासी मौन से निकल करके आ गया। हाँ, वह ठाडा चबूतरे पर हाथ आशा टेक सुने कान है। ऊंचे चबूतरे होते हैं ना बाहर, जैसे रंगमहल के ऊंचे चबूतरे, वहाँ आकर के खड़ा हो गया। ये सामने खड़े हो गए, मोहम्मद तले चबूतरे खड़े आए जाए निकट है। उनके हाथ में एक आशा है, आसरा है, सो जैसे हम लाठी कहते हैं, लाठी है उनके हाथ में, और चबूतरे पर आकर के खड़ा हो गया। मोमन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, और चबूतरे के पास पहुंच गए, यहाँ आ गए। जो लिखा लोमा मुझ में औरो भाई खटपट, ऐसा ही लिखा था, अभी इसके अंदर पहचान नहीं पहुंचनी। एक बार वो सुनता है तो इधर से जितने भी खड़े हैं कर्मचारी इमाम वाले, उनके जिन्होंने आज 5 नगुए नहीं लिए, जिन्होंने इनका पैगाम नहीं सुने, वो सारे खड़े, उनको अपना फिक्र पड़ गया, उनको अपनी चिंता हो गई, तो वो कहते खटपट करने लगे। तब पूछा सुल्तान ने, इशारत सो आए। ओ श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। कुमार बाई के सामने मोमन जाकर के अपने वास्तव में जो अपने हैं उनसे मिल गए। संसार दूसरा है, ये अपने अपना धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा है नहीं। ये सुंदर साथ, ये धाम धनी, ये श्यामा जी महाराज
ये परम धाम ये हमारा है, ये सब गाना है, झूठा है, इसने कोई भी सच्चा नहीं है। सब उसको कहते हैं जो सदा सदा के लिए रहे, झूठ उसे कहते हैं तो आज है कल नहीं है। कि बीच में हमारे परिवार के पहले एक सदस्य चला गया, दूसरा चला गया, अगर वो अखंड होता तो क्यों ना था। ये झूठा है, ये मिट जाने वाला है, वो अखंड है, वो सत्य है। तो कहते हैं ऐसा ही पीछे से लिखा था, हाकिम ने दिल में लिया था, अभी इसकी जागनी होने वाली नहीं है। तो उनके आपस में खटपट पड़ गई, वो भटकाने लग गए बादशाह को। तब पूछा सुल्तान ने इशारत से आकर, ये तो बोले जा रहे हैं, आप बताओ मुझे आप कैसे आई हो। तब बोले तो मोमिन कलमा जुबा चलाए। मोमिन क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, और इशारत से फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम्हें। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो कलमे से मतलब है, दीन से मतलब है, हमें आपकी रूह से मतलब है, और कोई काम नहीं है। तब इन्होंने जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम हैं। हमें दीन इस्लाम चाहिए। आप जिस दीन इस्लाम को आप चाहते हैं ना, सारे हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हो, अपना दीन कहते हो, सब हमारे दीन में आ गए। हम भी यही चाहते हैं कि ये निजानंद संप्रदाय में सभी आ जाए। ये दीन इस्लाम सबका एक है, दो नहीं है, वो खुदा भी सबका एक है, दो नहीं है। हम भी दीन इस्लाम के आशिक हैं, हमें भी दीन इस्लाम चाहिए। कछु मतलब अपना कहो, कछु मांगो मुझसे। कोई बताओ आपका कोई मतलब है, कुछ लेने आए हो मुझसे, बताओ मुझे, कुछ मांग लो मेरे से। कया एक बात हम मांगत, रूबरू बात करें तुमसे। एक बात हम मांगते हैं कि हम आपसे रूबरू बैठ करके बातें करें। हमारी बातों में नहीं आवे ना कोई दरमियान है। जब हम बातें करें आपस में, हमारे बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। पूछो सुनो तुम हमसो, और ना सुनावे कान है। अब आप सुनो, पूछो, मैं हम बताएंगे, हम पूछे तो आप बताओ, और ना सुनावे, और किसी के कान में हम बात नहीं सुनाना चाहते। फिर मोमिनों से पूछा, कछु और कहो स्वब है। फिर मोमिनों से पूछा सुल्तान बादशाह ने, कोई स्वब बताओ, कोई मतलब बताओ, किस लिए आए हो। तुम तो क्या सुनाया, तुम्हें तो क्या सुनाया, हमें नहीं मुर्दार का मतलब है। हमने आपसे कह दिया एक बार 10 बार कि हमें मुर्दार दुनिया से कोई काम नहीं है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान ने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आशा जो अंदर उनके पास आसरा था, लाठी थी, उसको लेकर के 3 बार चुम करके, खुदा मेहर करो, खुदा रहमत करो, खुदा रहमत करो। तब मोमन बोले जोश में, हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान है। हमें मुर्दार से कोई मतलब नहीं, हमें पैसा नहीं लेना। मोमन तो थूक करके गिरा देते हैं, मुर्दार किए 14 तबक को मुर्दार कर देते हैं। वो माया लेने आए हैं आपसे, वो आपकी रूह को लेने आए हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, अब यहीं पर प्रसंग को छोड़ेंगे। दिन तो था आज महाराजा छतर साहब जी आज प्राणनाथ जी से मिलने वाले थे। वो उनका भी ये था, मुझे माया नहीं चाहिए, मुझे विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार चाहिए। और ये मोमन भी आकर के कहते हैं, अपनी एक सखी जो शाकुंडल और शाकुमार थी, आज शाकुंडल से मिलाप ना होकर के आज शाकुमार से मिलाप हुआ। धनी की मर्जी, हमारे बस की बात नहीं, जो धनी चाहते हैं वही होता है। छतर साल जी ने आज अपना सर्व धनी के सामने निछावर कर दिया था। अभी इनका समय नहीं आया, अभी ये कोई ना कोई कारण बनेगा, अभी इसका टाइम नहीं है। उनका तो मिलते ही वो तो चरणों में ईमान लेकर के फिदा हो जाएंगे, बस वो कहेंगे, सामने ही देखते ही कह देंगे, बस 7 सकल में बीच के बीच में जुगल धनी बैठा है, धनी हो साक्षात अक्षरातीत, हमें जीने तुम्हें बनाए। बस इनको धाम के धनी बिना कोई कहे, कुछ भी कोई और बोले, वो नहीं मुसलमान। तो ऐसे उनकी कुर्बानी, उनका आज गान क्या उनका टाइम था, लेकिन धनी ने आज औरंगजेब बादशाह से शाकुमार से मिलाया। ये भी उनकी रहमत है कि मिला दिया। हमें तो लगता था यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन फिर भी धनी ने एक रूप को तो मिलाया। सर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।